गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो। यूपीएससी की पहली क्लास, इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। ठीक है, ध्यान से समझना भाई, बिल्कुल। इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। इसमें हमें पढ़ना क्या है? व्हाट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। कि भाई हम हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, इसकी कोई इंपॉर्टेंस भी है या सिर्फ इसको ऐसे ही पढ़ना है। हर विषय को बड़े ध्यान से समझना है, हर सब्जेक्ट के हर कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, हिस्ट्री पे जाने से पहले हम एक वर्ड को और डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, जिसका नाम है सोशल स्टडीज। सोशल स्टडीज। अगर हम इस वर्ड की एक्सप्लेनेशन की बात करें, इसको बोला जा सकता है साइंस ऑफ द सोसाइटी। साइंस के साथ साथ हम एक वर्ड और लगा सकते हैं, स्टडी ऑफ द सोसाइटी। सिंपल है, एक भी क्लास मिस नहीं करनी है, स्कूल में हो या कॉलेज में हो या फिर तैयारी करने की सोच रहे हो। देखो, महंगे इंस्टीट्यूट में जाओ, आपसे उम्मीद करी जाएगी कि इसको बेसिक पता होगा। वहां पे इतना बेसिक नहीं करवाया जाएगा। फिर क्या करोगे? जैसे लाखों बच्चे जाते हैं आज भी, जिसमें से सिलेक्शन कितनों का होगा? कुछ सैकड़ों का। पढ़ाई तो हर जगह हो रही है, हर स्टूडेंट को पढ़ाया जा रहा है, उसके बाद भी रिजल्ट सिर्फ सैकड़ों में क्यों है? क्योंकि बेसिक्स की समस्या है। जब तक ये बेसिक कवर नहीं होते हमारे, हमें बेसिक पता ही नहीं होता, स्कूल में ऐसे ही पढ़ के आ गई। तो वहीं से शुरुआत करनी है। एक वर्ड है सोशल स्टडीज, सामाजिक अध्ययन। इसको बोला जाएगा साइंस ऑफ द सोसाइटी या स्टडी ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी होता है एक समाज। अब पूछोगे जी, समाज, समाज का मतलब है जब ग्रुप ऑफ पीपल लिव टुगेदर, दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। सोसाइटी में जो भी व्यक्ति होते हैं वो एक दूसरे पर निर्भर हैं अपना जीवन जीने के लिए। जब ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ रहने की सोचते हैं और वो रहते भी हैं, एक दूसरे पे डिपेंड भी हैं, तो उस ग्रुप ऑफ पीपल को एक सोसाइटी माना जाता है। तो एक गांव भी एक सोसाइटी है, एक देश भी एक बड़े लेवल की सोसाइटी है। तो इसकी स्टडी करनी होती है हिस्ट्री में कि भाई हाउ दिस सोसाइटी इवोल्व्ड, कैसे ये सोसाइटी बनी है। देखिए, हर सोसाइटी का, ध्यान से समझना, बस सिंपल सा, एक हिस्ट्री होगी, वहां की कुछ ज्योग्राफी होगी, होगी कि नहीं होगी भाई? कुछ वहां पे एक पॉलिटिकल सिस्टम होगा, और कुछ वहां की इकोनॉमी भी होगी। कोई भी सोसाइटी है, चाहिए, ये तो बात सिंपल है, कोई भी सोसाइटी है उसका एक इतिहास होगा कि भी ये सोसाइटी क्या थी और क्या है, कैसे ये सोसाइटी बनी है। वहां की एक ज्योग्राफी भी होगी। हमने सोशल स्टडीज में ये 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं मेनली। ज्योग्राफी का मतलब वहां पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी कैसी है, वाटर रिसोर्स कैसे हैं, भूमि जमीन लैंड कैसी है, फर्टाइल है, या फिर वहां पे ट्रेड वगैरह करने की जमीन है। ठीक है, रिसोर्स ज्यादा है, फैक्ट्री ज्यादा खोली जा सकती है, तो इस हिसाब से हम उसकी ज्योग्राफी की स्टडी करते हैं कि भाई यहाँ पे हम क्या काम कर सकते हैं उस ज्योग्राफिकल एरिया में। सिंपल है, कोई है यहां तक समस्या?
वी आर गोइंग टू डिस्कस हिस्ट्री, और हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में दो चीजें पढ़नी है, हिस्ट्री होती क्या है और उस हिस्ट्री को पढ़ने की इंपॉर्टेंस क्या है। इस विषय पे जाने से पहले सबसे पहला जो एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है सोशल स्टडीज, क्योंकि यूपीएससी में आप सोशल स्टडीज पढ़ते हो। सोशल स्टडीज क्या होती है? साइंस या स्टडी ऑफ ए सोसाइटी। ये जो सोसाइटी आज है ऐसी क्यों है और इसमें क्या क्या है, दो चीजों का जवाब है। ये सोसाइटी ऐसी क्यों है, मतलब क्या ऐसा हुआ कि भी ये ऐसी बनी, और आज ये सोसाइटी जो है वो आज क्या है, ये स्टडी करते हैं हम सोशल स्टडीज में। चार विषयों पर बात करते हैं नॉर्मली किसी भी सोसाइटी की स्टडी करने के लिए। उसकी हिस्ट्री पे, भाई यहाँ इसका इतिहास क्या रहा है। ज्योग्राफी, भाई कैसी जमीन है, कैसा ज्योग्राफिकल एरिया है। एग्रीकल्चर ज्यादा हो सकती है या भी रिसोर्स ज्यादा है, मतलब लैंड रिसोर्स कैसा है, उसके आधार पे वहां की हम ज्योग्राफी की स्टडी करते हैं। आप मान के चलो जहां पे पानी वाला एरिया है तो आप सोच सकते हो भी जो जिन फसलों के लिए पानी की ज्यादा जरूरत है उनको उगाना आसान है। अगर आप सोचो भी राजस्थान के किसी सूखे एरिया में धान लगा दो तो आपके पास पानी है ही नहीं तो धान होगा कैसे। तो ज्योग्राफी की स्टडी को करके आप लोग ये आइडिया लगा सकते हो कि इस जगह पे हम क्या कर सकते हैं। ऐसा नहीं भाई किसी भी जमीन पे कोई भी पेड़ लगा दिया और वो बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं। हमें उस जमीन के बारे में ज्ञान होना चाहिए। जब तक उस लैंड के बारे में नहीं पता, सोयल कैसी है, कैसा वाटर रिसोर्स है, कैसा यहाँ का क्लाइमेट है, तब तक हम वहां पे एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। और वही एग्रीकल्चर एक्टिविटी होंगी जिसको वो जमीन, वो ज्योग्राफिकल एरिया सपोर्ट करता हो। सिंपल। पॉलिटिकल सिस्टम। अब पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है, कैसी वहां सरकार है, कौन अथॉरिटी है। भाई डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का मतलब होता है जैसे भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश किसको बोलते हैं? जिस देश के लोग अपने में से ही अपने शासक चुनते हैं। आप ध्यान से समझो, जो हमारे यहाँ पे शासन करते हैं, जो नेता है, जो मिनिस्टर है, वो किसने चुन रखे हैं? एमएलए भी हमने चुन रखे हैं, एमपी भी। हम चुनाव के माध्यम से, इलेक्शन के माध्यम से हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, अपने रूलर को चुनते हैं। तो क्या तरीका है इस सोसाइटी में पॉलिटिकल सिस्टम का? डेमोक्रेसी है, मोनार्की है। मोनार्की का मतलब है यहाँ पे राजा का शासन है। डिक्टेटरशिप है कि भी किसी तानाशाह का शासक है। मिलिट्री का रूल है। तो वहां के हम पॉलिटिकल सिस्टम को स्टडी करते हैं। जब भी किसी सोसाइटी की स्टडी हमें करनी होगी तो उसके पॉलिटिकल सिस्टम पे भी हम जरूर प्रकाश डालेंगे, इस पे लाइट डालनी जरूरी है। फोर्थ है इकोनॉमी। अब पूछोगे जी इकोनॉमी, इकोनॉमी का मतलब होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। यहाँ के लोग काम क्या करते हैं अपनी इनकम जनरेट करने के लिए, और यहाँ के लोग अपना खर्च किस किस चीज एक्टिविटी पे करते हैं। एक तो एग्रीकल्चर होगी भी इकोनॉमी के अंदर, ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंक, ये सारी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। इकोनॉमी के अंदर कोई भी सोसाइटी, जैसे अगर हम भारत की बात करें, भारत एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है आज भी, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं? खेती। समझ में आई भाई? आजीविका को कमाने के लिए क्या काम करा जाता है, और जो इनकम आई उसको कैसे फिर ये खर्च करते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई। साथ साथ में खुद खुद भी नोट्स बनाते रहना, जो मैं बोल रहा हूं कॉन्सेप्ट है सारे के सारे, नोट्स बनाते रहो साथ साथ में। वीडियो को बार बार देखो, अगर कहीं भी ऐसा लगे ना भाई कुछ मिस होगा तो उसी टाइम पे पीछे बैक करके चले जाओ। एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था अगर कभी भी ऐसा लगे तैयारी के दौरान कि अब रटना शुरू हो गई, अब मैं रट रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं कोई समस्या है। फिर से बैक जाओ,
उस कॉन्सेप्ट को दोबारा समझो और फिर मूव ऑन करो। सिंपल सी बात है। चले आगे, हिस्ट्री पे चले। अब देखो, ये जो तीन चीजें हैं ना, हिस्ट्री, पॉलिटिकल सिस्टम या इकोनॉमी, ये हमें प्रेजेंट के बारे में बताते हैं भाई, सोसाइटी के प्रेजेंट में क्या है। प्रेजेंट में सोसाइटी की स्टडी। और जो ये हिस्ट्री है, ये है स्टडी ऑफ द पास्ट। ये सोसाइटी क्या थी और क्या है, वहां तक की स्टडी। ये तीनों ही सब्जेक्ट हमें सोसाइटी जो प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में जो सोसाइटी है उसकी स्टडी करना है नॉर्मली। हिस्ट्री में स्टडी ऑफ द पास्ट, कि भाई ये पॉलिटिकल सिस्टम कैसे जनरेट हुआ, ऐसी अर्थव्यवस्था कैसे जनरेट हुई, ऐसी खेती जो हम ये जितना भी ज्योग्राफिकल एरिया है ऐसा क्यों है, ठीक है, ये सोसाइटी यहां तक कैसे पहुंची है, वो करेंगे हम हिस्ट्री। सिंपल है भाई। आगे करें, बताओ। हाउ स्टडी ऑफ द पास्ट का मतलब है हाउ दिस प्रेजेंट इज इवोल्व्ड। जैसे ये प्रेजेंट है ना, हाउ दिस प्रेजेंट इज इवोल्व्ड। जो ये सोसाइटी आज है, ये कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ है, कैसे ये सोसाइटी बनी है, इसकी स्टडी हम करेंगे हिस्ट्री में। बताओ यहां तक कोई समस्या है? चले आगे। तो आज का सब्जेक्ट है, आज के हम टॉपिक पे चलें फिर भाई, हिस्ट्री। व्हाट इज हिस्ट्री? हम लोग या आप लोग क्या सोचते हो कि जैसा संसार आज आप देख रहे हो ये हमेशा से है। हम इस संसार को, इस वर्ल्ड को फॉर गारंटीड लेते हैं, ग्रांटेड कि भाई ये ऐसा ही है, हमेशा से ऐसा ही है। इमेजिन करो एक सिचुएशन जब आदमी को ये भी नहीं पता था आग कैसे लगती है, फायर के बारे में, तो उससे पहले उसका जीवन कैसे होता होगा, कैसे वो खाना बनाता होगा। आज देखो, इमेजिन योर लाइफ विदाउट फायर। क्या फायर के बिना आपका एक दिन पॉसिबल है? आज कहां कहां जरूरत पड़ती है, देखो। और एक ऐसा समय था जब फायर थी ही नहीं, जब पता ही नहीं था आदमी को कि भी फायर को कैसे फायर कैसे लगानी है, कैसे आग बनानी है, नहीं पता था। फिर एक दिन ऐसे ही इमीडिएटली कुछ ऐसा हुआ और आगे का प्रोसेस शुरू होगा, ठीक है। जैसे बताया जाता है कि भी आदि मानव पत्थर रगड़ रहे थे और उन पत्थरों में से एक चिंगारी कहीं पे सूखे पत्तों में जा गिरी और आग लग गई। वहां से क्या पता चला भी ये आग भी होती है। अब एक इमेजिन योर लाइफ विदाउट ट्रांसपोर्ट। आज ट्रांसपोर्ट के मीन्स हैं, आप स्कूल में जाते हो बस की हेल्प से, आप कहीं दूसरी जगह जाते हो अपनी गाड़ी से, बाइक से, ट्रेन से, प्लेन से। तो उस जीवन को इमेजिन करो जब ये ट्रांसपोर्ट के मीन्स नहीं थे, तो कैसे जीते होंगे आदमी। इमेजिन लाइफ विदाउट ट्रांसपोर्ट, इमेजिन लाइफ विदाउट क्रॉप्स। एक समय ऐसा भी था जब खेती नहीं होती थी और लोगों को पता ही नहीं था खेती कैसे करनी है, तो सिर्फ शिकार करते थे, पेड़ पौधों पे, उनके फलों पे, उनके पत्तों पे, कंदमूल पे डिपेंड थे, ठीक है। आज जो सोसाइटी आप लोग देख रहे हो ये हमेशा से ऐसी नहीं थी बिल्कुल भी। आज तो ये बड़ा डेवलप्ड स्टेज है अपनी सोसाइटी की, तो ये ध्यान रखो भाई, ठीक है। कम्युनिकेशन, आज तो आप एक और इंपॉर्टेंट चीज, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मोबाइल फोन, इंटरनेट के बगैर, देखो इंटरनेट ही तो है, आप बात कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, आप मुझे हो सकता है जानते भी ना ये कौन है, कहां से है, उसके बाद भी कम्युनिकेशन हमारा पॉसिबल है बिकॉज ऑफ इंटरनेट, ठीक है। आज कम्युनिकेशन के जो मीन्स हैं वो बड़े उन्नत स्टेज पे हैं, डेवलप्ड स्टेज पे हैं, और एक समय ऐसा था जब ऐसा कुछ भी नहीं था भी, ठीक है। तो आप ये मत मानना कि सोसाइटी जो आज है वैसी हमेशा से थी।
अब सुनो, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स। ध्यान से सुनना भाई, भूतकाल की घटनाओं का अध्ययन है हिस्ट्री। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स। क्या सारी की सारी पास्ट इवेंट्स का? आप एक बात मान के चलो, आप एक दिन पहले की बात सोचो, कल की, आप अपनी लाइफ में, तो कल 24 घंटे में आपने क्या क्या करा? जब आपके कल की हम स्टडी करेंगे तो क्या हर चीज की स्टडी करनी जरूरी है? आपने कितनी बाइट्स खाई, कितनी रोटी खाई, ठीक है, कितनी दूरी डिस्टेंस तय करा? आप, अगर हम कल के दिन की स्टडी करें, अगर आप एज ए स्टूडेंट को देखें, तो हम ये देखेंगे भाई आपने पढ़ाई कितनी करी। ऐसे ही पास्ट में इतनी सारी इंसिडेंट रही हैं, सब की स्टडी हम नहीं कर सकते। तो फिर स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स नहीं, स्टडी ऑफ इंपॉर्टेंट पास्ट इवेंट्स। अभी हम डेफिनेशन पे पहुंचना चाहते हैं भाई। ये हिस्ट्री की डेफिनेशन, ये डेफिनेशन जब कंप्लीट हो जाएगी तो मैं बताऊंगा भी अब वी हैव कंप्लीटेड द डेफिनेशन। तो स्टडी ऑफ इंपॉर्टेंट पास्ट इवेंट्स, ये थोड़ा सा कुछ ऐसा लगा कि भी हो सकता है ये सही हो, पर क्या ये कंप्लीट है? स्टडी ऑफ इंपॉर्टेंट पास्ट इवेंट्स नहीं, दैट हैज impacts on present future। अब पूछो भाई, कैसे पता चलेगा कोई भी जो इंसिडेंट है वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं? जिन घटनाओं का प्रेजेंट और फ्यूचर इस पे प्रभाव पड़ेगा, उन घटनाओं की स्टडी है हिस्ट्री। क्या ये कंप्लीट है अब, या कुछ इसमें और ऐड ऑन कर सकते हैं? एक चीज और ऐड ऑन कर सकते हैं, दैट हैज इम्पैक्ट ऑन आवर प्रेजेंट एंड पास्ट। आवर, ऐसा नहीं भाई किसी के भी प्रेजेंट पे, मानव के प्रेजेंट पे। ये जो चींटी घूम रही है, इसके प्रेजेंट और फ्यूचर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वो इंसिडेंट नहीं देखनी। ये जो बार डॉगी, इनके प्रेजेंट और फ्यूचर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको ज्यादा ध्यान में नहीं रखना। हमें उन्हीं घटनाओं की स्टडी, इंपॉर्टेंट इंसिडेंट की स्टडी करनी है। ये आवर है भाई, ठीक है। अगर किसी को थोड़ा ऐसा लगे कि क्या लिख दिया, फिर से लिख देता हूं, आवर प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जिन घटनाओं का हमारे वर्तमान समय पर और भविष्य पर प्रभाव पड़ता है, उनकी स्टडी होगी हिस्ट्री में। कंप्लीट है ये इसकी कंप्लीट डेफिनेशन है। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ इंपॉर्टेंट पास्ट इवेंट्स दैट हैज इंपैक्ट ऑन आवर प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है भाई। और देखो क्या क्या है, हिस्ट्री इज एन एडवेंचर। आप पूछोगे कैसे भाई? ट्रेवलिंग टू टाइम एंड स्पेस। देखो हिस्ट्री की कितनी डेफिनेशंस बन सकती है। यहां इधर से इसको इरेज कर दूं, क्या दूसरी लाइन को समझ पा रहे हो भाई, क्या लिखी है बताओ? देखो कैसे साफ कर रहा है, ये देखो है ना टेक्नोलॉजी। इसी पेन से लिख रहे थे और इसी से साफ कर दिया। कैसा टाइम आ गया, जिसने लिखा उसी ने मिटा दिया। कोई बात नहीं, सब टेक्नोलॉजी की बात। हिस्ट्री इज एन एडवेंचर, इट इज ट्रेवलिंग टू टाइम एंड स्पेस। हिस्ट्री एक ट्रेवलिंग है, अनदर वर्ल्ड। आप है ना इतिहास का अध्ययन करते करते डिफरेंट वर्ल्ड में चले जाओगे।
जहां पे आपसे अलग आदमी थे, आपसे अलग उनके बिलीफ्स थे, विश्वास, आपसे अलग आइडियोलॉजी के आदमी थे। एक ऐसा समय रहा है जब महिला, जो वुमेन है, उसको सुपीरियर मानते थे कि भाई महिला की चलेगी घर में। एक परिवार को उस घर की औरत के नाम से जाना जाता था। क्या आज भी ऐसा ही समय है? नहीं। एक समय था जब जितनी भी ये नेचुरल एक्टिविटी है, बारिश होना, बाढ़ आना, सूखा पड़ना, इसको हम नेचुरल पावर से जोड़ते थे कि भी कोई दैवीय या प्राकृतिक शक्तियां हैं जो इन कामों के लिए उत्तरदायी है, जो इन कामों को करते हैं। आज जैसे जैसे साइंस का नॉलेज आदमी को बढ़ा है, तो इसके प्रति हमारी आइडियोलॉजी भी बढ़ी है, बदल गई भाई सारी विचारधारा। आज हमें पता बारिश कैसे होती है, समुद्र से पानी ऊपर उठेगा, ठीक है, वो संघनित होगा, फिर वो बारिश के रूप में नीचे गिरेगा। तो ये प्रोसेस, साइंटिफिक प्रोसेस हमें पता चला है। एक ऐसा समाज, ये ट्रेवलिंग है दूसरी दुनिया में। अपनी जैसी सोसाइटी नहीं, अपनी जैसी विचारधारा नहीं, अपने जैसे काम धंधे नहीं, अपने जैसे कपड़े नहीं, अपने जैसी एजुकेशन नहीं। तो ये ट्रेवलिंग थ्रू टाइम एंड स्पेस नहीं होगी क्या? ये एक एडवेंचर है, ये एक टाइम ट्रेवलिंग है, जिसमें आप एक दूसरे ही संसार की यात्रा करते हो किताबों के माध्यम से। उस संसार में जहां आप जैसे आदमी नहीं थे, आप जैसी विचारधारा नहीं थी, आप जैसे रिलेशंस नहीं थे, आप जैसी सोसाइटी नहीं थी। अलग प्रकार की सोसाइटी, अलग प्रकार की आइडियोलॉजी, अलग प्रकार का कल्चर, अलग प्रकार का लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये ट्रेवलिंग टू टाइम एंड स्पेस है। ठीक है, इस और लिख लो, जर्नी फ्रॉम नॉट हैविंग वर्ल्ड टू हैविंग वर्ल्ड। हैविंग है भाई, ये हैविंग, ये ऊपर को कोमा लगा रखा है, हैविंग वर्ल्ड। अब पूछो जी ये क्या लिख दिया? नॉट हैविंग का मतलब है जब हमारे पास चीजें नहीं थी, और हैविंग का मतलब है जब है। तो इतिहास, इसकी भी एक यात्रा है, जब चीजें नहीं हुआ करती वहां से लेकर जब चीजें हैं। जैसे पहले टेक्नोलॉजी थी, नहीं थी, आज है। पहले ट्रांसपोर्ट के साधन थे, नहीं थे, आज है। पहले कम्युनिकेशन के साधन थे, नहीं थे, आज है। पहले फायर थी, नहीं थी, आज है। पहले सेटल्ड नहीं रहते थे आप, ऐसे घरों में ऐसे नहीं रहते थे, बस जंगलों में ऐसे ही घूमते थे, आज है भाई सेटल्ड। पहले कृषि नहीं थी, आज है। तो नॉट हैविंग वर्ल्ड टू हैविंग वर्ल्ड की जो जर्नी है वो है हिस्ट्री। इट इज द जर्नी फ्रॉम नॉट हैविंग वर्ल्ड टू हैविंग वर्ल्ड। ठीक है, हिस्ट्री इज रिप्लाई टू हाउ। अब पूछोगे जी रिप्लाई टू हाउ का मतलब क्या है? हाउ what was transformed to what is। देखोगे कितनी अच्छी बात, ये आपकी एनसीईआरटी से उठाई है सारी बातें। कभी सोचा कि आपकी एनसीईआरटी में भी ऐसी चीजें हो सकती है? क्योंकि पढ़ना हमने सिर्फ फैक्ट्स पे ध्यान दिया है, उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो अप्लाइड पार्ट है, उस पर हम ध्यान नहीं देते। ध्यान से समझे ये क्या है। ये इतिहास एक आंसर है कि भी क्या था, व्हाट वाज का मतलब क्या था, और वो क्या है में बदल गया। क्या थे हम और क्या हैं हम, ये वहां से हम यहां पे। हाउ व्हाट वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू व्हाट इज, इसका जवाब है हिस्ट्री। सिंपल सी बात है।
It is reply to how what was transformed to what is. सिंपल सी बात है, ये हिस्ट्री को डिफाइन करने के लिए अलग अलग वर्ड्स का यूज कर रखा है। और एक दो लाइन ऐसी बताऊं, जब भी देखो क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट इज हिस्ट्री और व्हाई वी स्टडी हिस्ट्री, या भी व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। मैं पर्सन क्या पूछा जाएगा, भाई इंपैक्ट्स ऑफ हिस्ट्री ऑन आवर प्रेजेंट एंड फ्यूचर। एक क्वेश्चन है, जैसे आप लिख भी सकते हो, उसको लिख के देखना, इसके आंसर के हिसाब से मैं उसको बाद में लिखवाऊंगा कि भी कैसे आज के वर्तमान को समझने के लिए हमें अपने पास्ट को समझना जरूरी है, टिप्पणी करना है इस पे। देखो यूपीएससी में एक बात ध्यान रखनी है, आप आंसर लिखते कैसे हो, ये सबसे जरूरी है। बहुत सारा नॉलेज होता भी है बच्चों के पास, क्योंकि पढ़ते तो सब है, बट उसमें से उस आंसर राइटिंग में क्या लिखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस करके उसका आंसर लिख के कमेंट सेक्शन में उसको उसका फोटो वगैरह लेके उसको भेजना है। जिस भी बच्चे का सबसे अच्छा आंसर होगा उसको ऑनलाइन उसी टाइम पे उसका अनाउंस करके नाम, कि भाई आपका ये नाम है, उसका मोबाइल नंबर लिया, कुछ न कुछ उसको इनाम के तौर पर उसका कुछ न कुछ बेनिफिट होगा। क्योंकि ये मोटिवेशन है आप लोगों के लिए। मैं चाहता हूं कि भी आप ज्यादा से ज्यादा आंसर लिखें, उनको चेक करवाएं हमसे, ताकि मैं बता सकूं कि भाई यहाँ पे आप ये लाइन लिख सकते थे, इस लाइन की जरूरत नहीं थी। क्योंकि यूपीएससी में आपको बहुत थोड़े शब्दों में लिखना है, बहुत थोड़े शब्दों में बहुत ज्यादा लिखना है। तो शब्द चयन, कौन सा वर्ड सेलेक्ट करना है, कौन सा सेंटेंस सेलेक्ट करना है, दिस इज मोर इंपोर्टेंट। ठीक है, तो रिप्लाई टू हाउ व्हाट वाज ट्रांसफॉर्म्ड टू व्हाट इज, सबको पता था भाई। नॉर्मली हिस्ट्री का सबको पता था, क्या ऐसी लैंग्वेज में पता था? मैं पूछता हिस्ट्री क्या सर? भूतकाल। सर हिस्ट्री है जो कुछ हुआ है पहले, पहले जो होता था वो है हिस्ट्री, पहले क्या हुआ था वो है हिस्ट्री। अरे अच्छे वर्ड्स क्यों नहीं लिखते भाई, और अच्छे अच्छे वर्ड लिखें। चलो, स्टडी ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ चेंज। हम सबको पता है बदलाव संसार का एकमात्र नियम है। चेंज इज इनएविटेबल, बदलाव है वो हमेशा होगा। और जो इस बदलाव की जो सीरीज है उसको ही हमें पकड़ना है हिस्ट्री की स्टडी में। जो ये बदलाव की कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी ऑफ चेंज है, इसी की स्टडी है। भाई कैसे क्या था, कुछ बदल के फिर दूसरा होगा, उसमें कुछ बदल के फिर तीसरी चीज इवॉल्व हुई, तीसरी में कुछ बदलाव के फोर्थ, फिर ऐसे ऐसे आज का प्रेजेंट। तो हिस्ट्री को हम क्या बोल सकते हैं? इट इज द स्टडी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ चेंज। जो चेंज है उसकी कंटिन्यूटी है, जो क्योंकि हमेशा बदलाव कंटिन्यू होगा, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता भी सारी चीजें वहीं की वहीं रुक गई। बदलाव बड़ा धीरे 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 होता रहेगा। बदलाव का एक एग्जांपल, जितनी देर में हमने ये बात करी, हो सकता है लाखों कोशिकाएं हमारे अंदर से बदल डेथ होगी और दूसरी नई कोशिकाएं क्रिएट होगी। तो जो मैं 2-4 सेकंड पहले था मैं वो अभी नहीं हूं। तो 4 सेकंड में आपके सामने खड़ा खड़ा व्यक्ति बदल गया, तो और चीजें भी तो बदलती होंगी। आप कहीं पे मान के चलो हरिद्वार गए, गंगा में स्नान करा, फिर 2 महीने बाद 4 महीने बाद गए, तो क्या वो वही गंगा थी? हो सकता है जिस पानी में आप पिछली बार नहाए थे वो पानी बंगाल की खाड़ी में चला गया होगा। हम पढ़ेंगे गंगा रिवर को भी, कहाँ से निकल के कहाँ कहाँ ट्रेवलिंग करके ये कहाँ 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 गिरती है, कहाँ तक पहुंचती है, किस स्टेट में क्या करती है, सारी चीजें हमें पढ़नी है एक्सप्लेन करके इस पूरे बैच में। ठीक है, तो बदलाव संसार का नियम है, हर रोज चीजें बदल रही है। ठीक है, आप देख रहे हैं क्लास को, आपकी बहुत सारी कोशिकाएं सेल्स हैं, वो डिस्ट्रॉय होगी, नई सेल्स बनेगी, तो आप भी बदल गए मेरे सामने बैठे बैठे। मैं आपके सामने बदल सकता हूं तो आप भी तो बदलोगे फिर।
तो ये हिस्ट्री है, स्टडी ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ पास्ट है, ठीक है। और एक देखो कितनी सुंदर लाइन, इट इज द, इट है भैया, पास्ट ऑफ द प्रेजेंट। आप हिस्ट्री को समझ गए भाई, हिस्ट्री क्या है, ये सारी की सारी इवेंट से आप समझ गए जो भी लिखा भी हिस्ट्री क्या है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं, उसी चीज को आप और बेहतर कैसे लिखे, और अच्छे शब्दों का सिलेक्शन कैसे करें, वर्ड सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। आप ऐसी चीजें लिखो भी चेक करने वाले के रोंगटे खड़े हो जाएं। अगर आपने कहीं कहीं कुछ कुछ सेंटेंस ऐसे लिखे हैं ना, तो ये मान के चलो फिर आपका सिलेक्शन तय है। अगर आपने आम भाषा का यूज करा है, बस भाषा भी कई प्रकार की है। एक ऐसी भाषा सुनो, जैसे लैंग्वेज की मैं थोड़ी सी बता दूं भाई, लगा ले 2-4 मिनट, क्योंकि बेसिकली हमें यूपीएससी क्लियर करना है, और यूपीएससी क्लियर होगा हमारी राइटिंग से। आप क्या जानते हो, कितना नॉलेज है, कितनी किताबें पढ़ी हैं, ये दूसरी बात है, आपने लिखा क्या है वो दूसरी बात है। मान के चलो, एक होती है न्यूज़पेपर की भाषा। आप न्यूज़पेपर को पढ़ना, लिख रखा है सड़क हादसे में 10 की मौत, 15 घायल। कुछ हुआ आपको? कुछ भी नहीं होता इससे, क्योंकि इस भाषा में कोई इमोशन है ही नहीं। आपने कोई सीरियल देखा है? देखा होगा जो, मूवी तो देखी होगी, उसमें कोई इंसिडेंट हो रही है, आपको पता है ये सारी झूठ है। वहां पे कोई किसी को लेक्चर दे रहा है और आप बैठे बैठे रो रहे हो, और आपको पता है ये झूठ बोल रहा है, ना तो इसमें कोई मरना है ना कोई घायल होना, पर उसको प्रेजेंट कैसे करा गया है, आप इमोशनल हो गए भाई उससे। ठीक है, अखबार में बिल्कुल सच लिखा है, सड़क दुर्घटना में 10 मरे 15 घायल, बिल्कुल सच है ये, बट ये भाषा सही नहीं है भाई। आप किसी स्टोरी को पढ़ना, आप न्यूज़पेपर में देखना शॉर्ट स्टोरीज आती हैं 10 लाइन की 12 लाइन की, उस 10 लाइन की स्टोरी को पढ़ के आप इमोशनल हो जाओगे, क्योंकि उसमें अच्छी भाषा का प्रयोग कर रखा है। ठीक है, जैसे एक भाषा में बताता हूँ, एक लाइन देखना कैसी है। हमें वाटर के ऊपर बात करनी है कि भी पानी धीरे धीरे, जो वाटर रिसोर्स है वो दूषित हो रहे हैं, और जो जमीन के अंदर पानी है वो भी धीरे धीरे क्या है, उसका लेवल और ज्यादा डाउन जा रहा है। इस पे लिखना, मैंने एक लाइन लिखी कि भी या तो वाटर को, रिसोर्स को कंजर्व कर लो, या तो पानी को बचा लो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब सिर्फ आंख में पानी बचेगा। ये जो लाइन है, आप इसको ऐसे भी लिखोगे, या तो पानी को बचा लो, या फिर एक दिन ऐसा होगा भी फिर वाटर रिसोर्स होंगे ही नहीं, फिर कहां से पानी लेकर आओगे। ये थोड़ी इसमें कम, लेस इमोशनल लैंग्वेज है। और एक ये है कि भाई वो दिन दूर नहीं जब सिर्फ आपकी आंखों में पानी होगा, जमीन पे नहीं। ये ज्यादा टची लाइन है, ये ज्यादा आपको टच करेगी, तो हमें ऐसी लैंग्वेज का यूज करना है ताकि एग्जामिनर उसको अपने साथ कनेक्ट कर सके। क्लियर है? इसलिए मैं ये हिस्ट्री की इतनी सारी डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, अदरवाइज अब तक क्या था, आपको थोड़ा थोड़ा ये आइडिया भी हो गया होगा कि हमें कैसे मूव ऑन करना है, कैसे चीजों को समझना है, कैसे उनको राइट डाउन करना है। ठीक है, ऐसे ही चलना है अपना सारा का सारा सिलेबस। उसके बाद इट इज द पास्ट ऑफ द प्रेजेंट, जो वर्तमान समय है उसका पास्ट है हिस्ट्री। सिंपल, हर लाइन का मतलब सेम है, बट हर लाइन में वर्ड्स अलग अलग हैं, हर लाइन आप तक अलग लेवल से पहुंच रही है, आपके साथ, आपकी इमोशंस के साथ अलग लेवल से जुड़ रही है, और वही मैं चाहता हूं। ठीक है, इट इज अबाउट यूर प्रेजेंट ऑल्सो, ये आपके वर्तमान समय से भी जुड़ी है। जैसे ध्यान से समझो भाई, आज सोसाइटी में, आज आपके समाज में, आपको भी पता है, सबको पता है, सब ये सोचते हैं भाई लड़का हो घर में। ऐसा क्यों है? ऐसी विचारधारा कहां से आई? जब लड़का हो रहा है तो आप
थाली प्लेट ऐसे बजा रहे हो, लड़की हो रही है तो कोई बात नहीं। आज समाज में ऐसा क्यों है कि बारात लेकर लड़का आ रहा है और लड़की को ही लड़के के घर पे जाना है? तो ऐसा भी तो हो सकता भाई लड़का लड़की के घर पे आए। ऐसा क्यों है बाप की संपत्ति बेटे को जा रही है, लड़की के पास नहीं जाती? ऐसा क्यों है? इसी जो आज है ना, ये स्टडी पास्ट ऑफ द प्रेजेंट, जो प्रेजेंट में जो है, जो भी चीजें हैं उसका पास्ट है हिस्ट्री। हमें पता चलेगा आज डेमोक्रेटिक देश है भारत में, तो इस डेमोक्रेसी को बनने के लिए कैसे कैसे हमने काम करे हैं, पहले क्या था और उस क्या से अब ये क्या है, वहां तक की हिस्ट्री, वहां तक की स्टडी है हिस्ट्री। ये प्रेजेंट के बारे में भी है, क्योंकि इफ यू वांट टू चेंज द हिस्ट्री चेंज योर पास्ट, चेंज योर प्रेजेंट, सॉरी, इफ यू वांट टू चेंज द हिस्ट्री। अब पूछोगे कि जी हिस्ट्री भी बदली जा सकती है? बिल्कुल। बताओ क्या मैं गलत बोल रहा हूं भी हिस्ट्री को बदला जा सकता है? कुछ बच्चे, मम्मी देखो सर तो हिस्ट्री को बदलने की बात कह रहे हैं, तो हिस्ट्री बदलेगी कैसे? हो सकता कोई पेरेंट्स भी बैठा हो, वो ये कहेगा भाई टीचर तो पकड़ा गया आज, ये कह रहा भाई हिस्ट्री को कैसे बदलोगे? तो मैं कह रहा हूँ भाई हाँ बदली जा सकती है। फिर से ऐसा नहीं मैंने गलती से बोला था, हिस्ट्री को बदला जा सकता है। अब वो भी बता देता हूँ, क्यों इतनी समस्या में आपको रखूं, क्यों असमंजस में रखूं, आप कंफ्यूज हो गए पता नहीं क्या बकवास। ठीक है, कैसे बदलनी है? आप अपना प्रेजेंट बदल दो। ये प्रेजेंट ही तो कल को हिस्ट्री बनेगा। इफ यू वांट टू चेंज योर पास्ट देन चेंज योर प्रेजेंट, और इफ यू वांट टू चेंज योर फ्यूचर चेंज योर प्रेजेंट। अपने प्रेजेंट को बदलो, क्योंकि प्रेजेंट ही कल की हिस्ट्री है और आने वाले कल का भी फ्यूचर है। जब आप भविष्य में जाओगे, मतलब फ्यूचर आगे जैसे 2 साल 4 साल, उस समय भी तो प्रेजेंट ही होगा उस समय का, और जो आज का प्रेजेंट है वो आने वाले समय का पास्ट होगा। अगर आपको अपना फ्यूचर सेव करना है, जैसे आपको तैयारी करनी है, यूपीएससी क्लियर करोगे आप फ्यूचर में, पर काम कर रहे हो प्रेजेंट में। भविष्य को भविष्य में जाके ट्रांसफॉर्म नहीं करा जा सकता। आप सोचोगे भी फ्यूचर को फ्यूचर में ही जाके बदला जाएगा, नहीं, फ्यूचर को आज बदला जाएगा। आज क्यों स्टडी कर रहे हो भी, क्यों बैच ले रखा फिर? क्योंकि सो दैट यू कैन चेंज योर फ्यूचर। तो जब हम प्रेजेंट में अपने फ्यूचर को चेंज कर सकते, तो प्रेजेंट में अपने पास्ट को भी कैसे? अपना प्रेजेंट बदल दो, क्योंकि फ्यूचर का जो पास्ट है वो यही प्रेजेंट होगा। यही इंपॉर्टेंस है हिस्ट्री की। क्या इंपॉर्टेंस है? इफ यू वांट टू चेंज योर पास्ट देन चेंज योर प्रेजेंट, इफ यू वांट टू शेप योर फ्यूचर देन चेंज योर प्रेजेंट। प्रेजेंट ही वो समय है जिससे आप अपने पास्ट को और फ्यूचर को बदल सकते हो। क्लियर है? जो भी हम थे, जो भी हम हैं, और जो भी हम हैं उसी से जो आगे हम होंगे। हम कल वैसे थे तो आज हम ऐसे हैं, आज हम ऐसे हैं तो कल हम वैसे होंगे। प्रेजेंट से आइडिया होगा। देखो आप किसी से बात करो, आपके पेरेंट्स इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं, बात करने से आइडिया होगा भाई इसके संस्कार कैसे रहे होंगे। आपको कोई शराबी मिला तो आप आइडिया लगा सकते हो कि कैसा पास्ट रहा होगा, पढ़ाई लिखाई नहीं करी होगी, पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया होगा, ऐसा आइडिया लगाते हो ना। कैसे उस प्रेजेंट को देख के पास्ट का आइडिया लगा रहे हो? और कोई इंटेलिजेंट बच्चा आपको मिला तो आप आइडिया लगा सकते हो फ्यूचर में ये क्या करेगा। ठीक है, तो प्रेजेंट है, आपको प्रेजेंट पे ही काम करना है। हिस्ट्री इसलिए प्रेजेंट से भी जुड़ी है, क्योंकि हिस्ट्री को बदलना है तो प्रेजेंट को यू हैव टू चेंज योर प्रेजेंट। इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस क्या है? यहां पे इसको थोड़ा सा रफ कर दूं, यहां से ही कर लेते हैं, ठीक है। एक लाइन ये भी लिख लेना, इफ यू वांट टू चेंज योर प्रेजेंट, वैसे ही लिख लोगे, इफ यू वांट टू चेंज योर पास्ट या हिस्ट्री देन चेंज योर प्रेजेंट, एंड इफ यू वांट टू शेप या चेंज योर फ्यूचर, मेक योर फ्यूचर,
देन चेंज योर प्रेजेंट। दोनों लाइन आप लिख सकते हो। अब इंपॉर्टेंस की बात करें भाई, इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, जो हम हैं वो हमारे पास्ट के कारण है। हमने पास्ट में बहुत सारी गलतियां करी होती हैं। जैसे आपने कोई एग्जाम दिया और वो क्लियर नहीं हुआ, तो आप बैठ के देखोगे कि भी कहाँ कहाँ गलतियां रही, कहाँ कहाँ मैंने पिछले साल अपनी मेहनत में कमी करी, और उन कमियों को सुधार के आप नेक्स्ट टाइम आप एग्जाम दोगे तो नेक्स्ट टाइम आपने बेहतर बेटर करा। क्यों करा? क्योंकि आपने पास्ट की गलतियों से सीख लिया। ऐसे ही हम सब, ये संसार पास्ट में गलती करके आया है और प्रेजेंट में पता भी चल गया। जैसे एक गलती में बता देता हूं, पोल्यूशन, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, बहुत सारी पर्यावरणीय समस्याएं हैं आज, जिनका कारण है हमारे पास्ट में करे गए हमारे कर्म। अगर पर्यावरणीय समस्याओं को हमें हल करना है तो पहले तो ये पता होगा भी पास्ट में हमने ऐसा क्या किया था कि उससे ये क्रिएट हुई है, कारण पता चल गया। अब उस कारण को धीरे धीरे खत्म करेंगे तो हो सकता है पर्यावरण की समस्याएं जो है दूर हो जाए। टेररिज्म क्या करा था भाई, कैसी विचारधारा थी, आतंकवाद अमर आउट हुआ, और अब उन कारणों को समाप्त करके हम आतंकवाद को समाप्त कर सकते हैं। हम, आप इस उम्र में है, जो आप अपनी उम्र में हो, मैं अपनी उम्र में हूं। अगर फ्यूचर अच्छा करना है तो मैं ये देखूंगा कि पास्ट में मैंने कहां कहां कमी करी है। किसी गलत स्कूल में पढ़ाई करी, या भी प्रॉपर समय पे पढ़ाई नहीं करी, ज्यादा मोबाइल का यूज करा, ये सारी गलतियां आपने पास्ट में करी हैं और इनको सुधार के आप अपने प्रेजेंट को इंप्रूव कर सकते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ स्टडी है ना, जो स्टडी ऑफ हिस्ट्री है वो हमारे फ्यूचर को बेटर करेगी। अगर आपको अपना फ्यूचर बनाना है, ये जो सोसाइटी शुरुआत में लिखी थी ना, उस सोसाइटी का फ्यूचर भी उसके पास्ट की स्टडी के बाद ही इंप्रूव होगा। क्योंकि जब आपको फ्यूचर में वो करोगे जो आपने पास्ट में गलती करी, उसको इंप्रूव करोगे, उनसे सीख के काम करोगे, तो फ्यूचर अच्छा होगा। तो इंपॉर्टेंस क्या है हिस्ट्री का? हिस्ट्री का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि भी ये हमें गाइड करती है आगे हमें कैसे काम करना है, फ्यूचर में हम कैसे काम करें, जो पास्ट में हमने मिस्टेक्स करी है उनसे, उनको कैसे अवॉइड करें, क्या क्या मिस्टेक थी अवॉइड कैसे करें। आज के वर्तमान समय में बहुत सारी समस्याएं हैं, आतंकवाद है भाई, अलगाववाद है, अपने देश की भी बात करें हम, नक्सलवाद है, नक्सलिज्म है, सेपरेटिज्म है, ठीक है। इनकी सारी की जो जो इनके कारण है, इन पे हम अलग अलग विषय पे बात करेंगे जब समय आएगा। इनका कारण है पास्ट में कुछ हुई इंसिडेंट्स, उनको पता करेंगे, फिर उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करके हम इन चीजों को समाप्त कर सकते हैं। हिस्ट्री किसी भी प्रॉब्लम की जड़ है। मान के चलो कोई ये लगा लो, कोई ये नहीं होता जो खेतों में कुछ ऐसे पौधे उगाते जिन खरपतवार जिसको बोलते हैं, जिसकी हमें जरूरत नहीं होती, आप उसको काट दो फिर से उगाएगा। कांग्रेस घास भी बोलते हैं, उसको फिर काट दो फिर से। उसका सॉल्यूशन क्या है? उसकी जड़ को पकड़ो, उसको खुदाई करो और उसके बाद उसकी जड़ को समाप्त कर दोगे तो आगे नहीं उगेगा। हिस्ट्री में हर समस्या की जड़ है, उस जड़ को, उसको रूट को फाइंड आउट करके उस समस्या पर तब काम होगा। समझ आ रहे भी हम हिस्ट्री पढ़ते क्यों हैं? आज हिस्ट्री महज फैक्ट का अध्ययन नहीं है, आज हिस्ट्री हमारे वर्तमान और फ्यूचर का अध्ययन है। ये स्टडी ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर भी है हिस्ट्री, ये इंपॉर्टेंस है। एक क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन है भाई, हिस्ट्री shapes our present and present shapes our future। इस पे नोट लिखना है बस, कि जो हिस्ट्री shapes our present and our present shapes our future।
ये क्वेश्चन है भाई आज की क्लास से। और लिखे क्वेश्चन कोई? चलो, इफ यू वांट टू चेंज your past, then change your present। अगर आपको अपने पास्ट को बदलना है तो अपने वर्तमान को बदल दो। ये भी एक क्वेश्चन है, लिखो इस पे। जिसका भी अच्छा आंसर होगा इनाम मिलेगा भाई। लिखना है, कॉपी पे लिखो, उसको भेजो मेरे पास। हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, दिस इज ऑन यू। हिंदी भी बता दी भाई, इतिहास हमारे वर्तमान का निर्माण करता है और हमारा वर्तमान हमारे भविष्य का निर्माण करता है। दूसरा है, अगर आपको अपना भूतकाल बदलना है तो अपना वर्तमान बदल दो। ठीक है। तीसरा, द रूट्स ऑफ प्रेजेंट डे प्रॉब्लम्स लाइज इन द हिस्ट्री। वर्तमान की जो समस्याएं हैं वो उनकी जड़ें पास्ट में है। वर्तमान की जो भी समस्याएं हैं उनकी जड़ें पास्ट में है। और लिख लो, वर्तमान की समस्याओं को सोल्व करना, गो टू पास्ट। क्या? इफ यू वांट टू सोल्व प्रॉब्लम्स ऑफ प्रेजेंट देन गो टू द पास्ट ऑफ द प्रॉब्लम। देखिए, टू सोल्व प्रॉब्लम्स ऑफ प्रेजेंट गो टू हिस्ट्री ऑफ प्रॉब्लम। देखो, ये नहीं पूछा जाएगा, हमने टॉपिक कोई भी नहीं करा इनमें से। टॉपिक क्या किया है अभी तक, हिस्ट्री क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। कहीं पे पूछा है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, कहीं पे पूछा हिस्ट्री क्या है, कुछ और ही पूछ रहा है। बट आपको ये जरूर कन्फर्म है जो करा है कुछ न कुछ उसी में से है। यूपी आपका, अगर ये आपका जैसे स्कूल में या कॉलेज में इसका पता है एक ही पर्सन बनना था, व्हाट इज हिस्ट्री एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। यूपीएससी इनडायरेक्ट पूछेगी भाई, ये अप्लाइड किस्म की चीजें पूछेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा पता चला भाई। ऐसे ही हमें पूरा सिलेबस करना है, तो नेक्स्ट क्लास फिर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा, ओके, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।